हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आपका सरकारी सहायता में स्वागत करता हूं। मैं आपको इस फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है वो आगे की प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको sarkariresult.com सर्च करना है। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में देखने को मिलेगा ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म। इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। इस क्लिक कर देने के बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम बेसिक इन्फॉर्मेशन में डालना होगा और आपको यह अपना फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर्स में ही डालना है, क्योंकि आप अगर ये स्मॉल लेटर्स में डालोगे तो आपको यह एरर शो करेगा। इसलिए आप अपना इसमें फर्स्ट नेम डाल दीजिए कैपिटल में, फिर इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना सेकंड नेम मिडिल नेम डाल दीजिए, इसको कंफर्म कर दीजिए और लास्ट में अपना लास्ट नेम डाल दीजिए और इसको भी आप कैपिटल में ही डालें, वरना ये एरर शो करेगा और आप अगले पेज पर जा नहीं पाएंगे। इसको भी कंफर्म कर दीजिए। इसको कंफर्म करने के बाद में आपको नीचे आओगे तो आपको फ़ोन नंबर डालना है जो आप यूज़ करते हैं, वो फ़ोन नंबर डाल दीजिए। इसको डालने के बाद में आपको नीचे आना है और उस नंबर को कंफर्म कर देना है और इसके बाद में आपको जो अल्टरनेटिव नंबर है, जो इसके अलावा भी नंबर हो वो आप डाल सकते हैं, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। इधर आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है। जीमेल आईडी डालते समय ये ध्यान रखें कि यह स्मॉल में डालनी है और इसके पीछे आपको @gmail.com नहीं लगाना है और डोमेन नेम में @gmail.com सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म जीमेल आईडी में आपको अपनी पूरी जीमेल आईडी डालनी है विद @gmail.com के साथ में। इसको डाल देने के बाद में आप सिक्योरिटी कोड भरेंगे। ये गलती हो गई थी हमसे छोटी सी। इसको डाल देने के बाद में आप सिक्योरिटी कोड भरेंगे। सिक्योरिटी कोड 3GMY। सिक्योरिटी कोड भर देने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देख सकते हैं यहाँ साथियों, अब ये डिटेल भर दी है, ओके पे क्लिक करें और आगे वाले पेज पर आप फॉरवर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जो फोटो है वो अपलोड करनी है। फोटो की साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जो आप रिसाइज ऐप पर जाके कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी एक फोटो कैप्चर भी करनी होगी, जो कि आप कैप्चर फोटो पे क्लिक करके कर लीजिए या फिर अपने फोन का कैमरा से इस स्कैनर को स्कैन करके भी अपने फोन से फोटो अपलोड कर सकते हैं। मैं अपना फोटो अपने लैपटॉप से क्लिक करके कर दूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 सेकेंड। हाँ, कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कैमरा हमारे सामने ओपन हो चुका है, तो हम कैप्चर कर लेंगे। अगर दोस्तों ये फोटोज ठीक नहीं आती है तो कैप्चर अगेन पर क्लिक करेंगे। कैप्चर अगेन करने के बाद हम अपनी फोटो कैप्चर कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद में दोस्तों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम देखेंगे, हमको कंफर्म करना है ये वैलिड फोटो है क्या। एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद में हमको अपना एक साइन अपलोड करना है, जिसकी साइज भी 10 से लेके 20 KB के बीच में ही होनी चाहिए, जो कि आप रिसाइज ऐप के जाकर कर सकते हैं। साइन आपका ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर हो। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर आने के बाद में आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में अगर आपने ITI भरा है तो इलेक्ट्रिशियन, जिस भी ट्रेड से आपने ITI की है वो भरिए। आपने राजस्थान के अंदर से ITI करी है तो राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करिए, वरना आप आउटसाइड ऑफ राजस्थान भी कर सकते हैं अगर आपने राजस्थान से बाहर से ITI की है। इसके बाद में आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है।
जिसको प्रेफ़रेंस आप पहला देना चाहते हैं। इसके बाद में आप रेज़िडेंस से सेलेक्ट करेंगे और आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। आगे जाना है। आगे जाने के बाद आप देखेंगे कि आप विकलांग तो नहीं है। अगर हैं 40% से अधिक तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यस पे कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। इसके बाद में आप इन ऑप्शंस को खोल नहीं सकते हैं। इसके बाद में आपको नो पे क्लिक करना है। ट्रांसजेंडर है तो यस करिए, वरना नो करिए। आप मेल है या फिर फीमेल है, मेल पे क्लिक करके आप मैरिड है तो मैरिड, वरना अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको नीचे आना है और नो पे क्लिक करना है। अगर आप विद्युत निगम के कर्मचारी है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान वॉर के टाइम आप बाहर से आए हैं तो यस करिए, वरना नो करके आगे बढ़ जाइए। फिर देन नो करिए, नो करिए, यहाँ पर भी नो करिए, फिर नीचे आ जाइए, नो नो नो। स्पोर्ट्समैन है तो आप यस नो कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्समैन है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो करके आगे बढ़ जाइए। आप अपनी फिर एग्जाम सिटी सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जो भी आपके पास पड़ता हो, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है आपको। देन यहाँ पर हम एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके पास में है, जहाँ पर भी आपको आसानी हो, उस पहला प्रेफरेंस उसको दीजिए। उसके बाद फिर आप अगली सिटी को प्रेफरेंस दीजिए। एक पर ध्यान रहे कि एक साथ दो सिटी एक साथ में नहीं डाल दें, वरना आगे जाके दिक्कत होगी फॉर्म भरने में। अगेन फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपने इधर से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपके ट्विन्स ब्रदर या सिस्टर है तो यस कर दीजिए, वरना नो करके आगे बढ़िए। हाँ, अब अपने फादर का नेम भर सकते हैं आप। अपने फादर का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में ही डालना है, वरना ये एरर शो करेगा और फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी। और अपनी मदर का नेम, ये सब आपको ध्यान रहे कि आपको अपने 10th की मार्कशीट में ही देख के डालना है। अब नंबर ऑफ चाइल्ड आफ्टर, इसमें आपको 0 भरना है। अगर आपके बालक हैं तो आपको अपने बालकों का नाम और संख्या भरनी है इस जगह पर। अगेन हम आगे आ जाएंगे। अब ये सारे ऑप्शंस तो वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में हमें अपना एड्रेस भरना होगा। एड्रेस भरने के बाद में हमको सेम एज एड्रेस पर क्लिक करना है एंड नीचे आना है, नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में हमें अपना जीएसटी इनवॉइस कहाँ पर मंगवाना है वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। परमानेंट एड्रेस, वैलिड, अब सॉरी वो ऊपर स्पोर्ट्स वाला छूट गया आई थिंक, मैं उसको नो कर देता हूँ। ये अब हाँ ये नो। एंड हम नीचे आएंगे। अब वैलिड टू डिटेल क्लिक करके चेक कर लेंगे, वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। ओके करके हम सेव एंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे। इसके बाद हमको आने के बाद में हमें यहाँ पर हमारी सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और आईटीआई क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ये सारी डिटेल्स इसमें डालनी है। इसको डालने के लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट रखनी है अपने पास में, और आप आरबीएससी है या फिर सीबीएसई है, पास है, इधर तो आपको पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी बोर्ड सेलेक्ट करनी है। मैं 10th की मार्कशीट में आप नीचे की तरफ देखेंगे, वहाँ पर आपको पासिंग ईयर दिखाई देगी, जहाँ पर डेट भी लिखी होगी। आप उसको देख के भर सकते हैं इस जगह पर। और अपनी 10th की मार्क्स जो कि परसेंटेज में आपको इधर भरने हैं वो भर दीजिए। इसको भरने के बाद में आपको अपने जो डिवीजन है 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन, और 60 से अधिक है तो फर्स्ट डिवीजन भर दीजिए। इधर आपकी आईटीआई के बारे में पास है तो आप आई पास की क्लिक कीजिए। जिस भी ट्रेड से आईटीआई है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप आईटीआई की मार्कशीट में देखोगे नीचे की तरफ जो पासिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी, उस डेट को आप इधर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको परसेंटेज अपनी आईटीआई की निकाल लेनी है, जो कि आपके कितने प्राप्तांक है उसमें आपके टोटल नंबर का भाग देने से और 100 का गुणा करने पर आराम से अपनी परसेंटेज निकाल पाओगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने किस तरह से निकाली थी। 1 सेकेंड फ्रेंड।
इसके बाद में आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है। फिर आप अपनी बाकी की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल भी आप इसमें भर सकते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। इसके बाद में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। इसको सेलेक्ट इसको डाल देने के बाद में आप उसको रीड कर सकते हैं तो रीड पर क्लिक कर दीजिए, राइट कर सकते हैं तो राइट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप उसको बोल भी सकते हैं तो बोलने पर भी क्लिक कर दीजिए, पर ध्यान रहे कि आपको आती हो तभी आप यह करें, वरना आपको दिक्कत होगी। इसके बाद में आपको ये देवनागरी पे भी यस करना है एंड यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड भर देना है, जो कि स्मॉल में है। मैं भर देता हूँ 1 सेकेंड। इसको भर देने के बाद में आपको वैलिड टू डिटेल पर क्लिक करना है। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपनी रिव्यू कर सकते हैं, जो भी हमने डिटेल्स भरी है इनको एक बार आसानी से चेक कर ले ध्यान से। और अपना इधर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा एंड कैप्चर कोड फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद में आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ओके करना है एंड फिर अगेन ओके करना है। ओके करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जो कि अपलोडेड का ही है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट डालनी है, जिसमें आपको अपना जो लेफ्ट थंब का साही से ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की उसकी फोटो अपलोड करनी होगी लेफ्ट थंब की। और नीचे इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किया है। जिस एंड अगेन आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये अपलोड करनी होगी, इस तरह से लिखकर आपको अपलोड करनी होगी। एंड आप फिर आप देख सकते हैं इसमें घोषणा, इसमें क्या क्या आपको अपलोड करना है। एंड हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना होगा लास्ट में। पहले कैप्चर कोड भरिए एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए एंड ओके। यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड से कर सकते हैं, वरना यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से कर सकते हैं। एंड प्रोसेस विथ पेमेंट करना है। आप इधर अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं या फिर स्कैन करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।